नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। नीतीश कुमार का गया को बड़ा उपहार, गंगा जल आपूर्ति योजना का किया लोकार्पण। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर किया वार, कहा परफॉर्मेंस में फिसड्डी है नीतीश सरकार। गौकशी से नाराज हिंदू समाज ने किया विरोध प्रदर्शन, बछड़ा काटने वालों की गिरफ्तारी की मांग। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया बेतुका बयान, 8 लोगों की मौत को बताया छुटपुट घटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा लोकार्पण किया गया। बता दें कि इस योजना के तहत राजगीर, नवादा और बोध गया को गंगा जल उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत ये योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि हर एक घर में 135 लीटर प्रति व्यक्ति को गंगा जल मिलेगा, जिसका पूरा लक्ष्य 2051 तक रखा गया है। जरासंध का अखाड़ा, यानी ये बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र तो अजातशत्रु बिंबिसारे को जेल में बंद कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु हुआ वही जाकर के पाटलिपुत्र बनवाया, यहाँ से सीधे टिक करके पाटलिपुत्र पटना, तो वो सब का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो ये है जरासंध का, एक और उनके पहले का है, जरासंध का जो अखाड़ा है यहाँ वो नोन है, बहुत लोग देखने आते हैं। अब ये जरासंध का जो अखाड़ा है तो ये तो एएसआई का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हम जब जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहते हैं कि भाई इसका ठीक। मुस्लिम समुदाय द्वारा गौकशी की घटना से नाराज हिंदू समाज के लोगों ने खरौंदी बाजार को बंद कराते हुए थाने का घेराव किया। गौकशी के आरोपी के खरौंदी बाजार स्थित मुर्गी दुकान में आक्रोशित लोगों ने जमकर तोड़फोड़ कर दुकान को तहस नहस कर दिया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हिंदू समाज के लोगों ने जय श्री राम, हर हर महादेव, गौ हत्या बंद करो आदि नारे लगाते हुए थाने का घेराव किया। घेराव कर रहे लोगों ने सभी आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। थाना घेराव कर रहे ग्रामीणों को डीएसपी प्रमोद कुमार केसरी ने समझाते हुए जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। डीएसपी के निर्देश पर खरौंदी पुलिस ने गौकशी में सम्मिलित मनोवर अंसारी के घर से 2 महिला को भी गिरफ्तार किया है। चंदे गांव में कल दिनांक 26/11/2022 की रात्रि को गौकशी करने का मामला प्रकाश में आया, जिसको पुलिस को सूचना दी गई कि चंदनी ग्राम में ऐसा हुआ है। इस पर खरौंदी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 5 लोगों की 5 पुरुष और 2 महिला की गिरफ्तारी किया गया है और इस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें और लोग जो शामिल हैं उसकी गिरफ्तारी तो छापामारी भी चल रही है। गोवंश निवारण कानून 1955 में बनाया गया है। इसमें हर राज्य का अलग अलग कानून बनाया गया। संविधान में धारा 48 कहता है कि गोवंश प्रतिबंधित है, लेकिन संघ की संविधान के संघ को न रख करके राज्य संघ को ही दे दिया मामला, इसलिए राज्य में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। झारखंड राज्य में गोवंश हत्या में 1 वर्ष से 7 वर्ष की सजा है और वो गैर जमानती है। कि धर्म को हम भी अपनी आस्था का प्रतीक माने, ये समरसता बनेगी। कठोर कानून भी होना चाहिए, समाज के लोगों को भी समझना चाहिए। मेरा इसमें एक ही संदेश है आम जनता से कि गैर समुदाय के लोग जो इसको भोजन की वस्तु समझते हैं, अगर किसी के धर्म का प्रतीक है तो उसका ख्याल अवश्य रखें। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी बिहार की नीतीश सरकार पर हमला करते नजर आए। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार खाली केंद्र से डिमांड करने में आगे रहती है, परफॉर्म करने के वक्त फिसड्डी हो जाती है। केंद्र की ओर से कई परियोजनाओं के लिए राशि मिली, लेकिन बिहार सरकार जमीन देने में ही असफल हो गई। योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में विफल रहना विकास में बड़ी बाधा है। सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री राजगीर में नए एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र की उपेक्षा की बात उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी पहले कम से कम बेटा, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जो जमीन मांगी जा रही है वो जमीन तो उपलब्ध करा दीजिए। और पटना एयरपोर्ट के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार जमीन की मांग कर रही है, तो इन स्थानों पर तो आज तक अपनी जमीन उपलब्ध नहीं कराया।
और एक नई बात उठा रहे हैं राजगीर के बारे में, और दूसरा कि अगर केंद्र की सरकार राजगीर में बनाने के लिए तैयार नहीं है तो राज्य सरकार अपने पैसे से बना ले, इसमें क्या दिक्कत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अनावश्यक तूल मत दीजिए, विवाद पैदा मत कीजिए। केंद्र जो सहयोग कर रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए और जल्द से जल्द पटना, बिहटा, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जो आवश्यक जमीन है वो उपलब्ध कराने का। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया पर चल रही खबर और मैसेज को लेकर दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने दुमका में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिले में पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज कोई भी प्राथमिकी जांच के लिए लंबित नहीं है। पूर्व में जो भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी उससे जुड़े तथ्यों के आधार पर फाइनल रिपोर्ट पुलिस की ओर से कोर्ट में समर्पित की जा चुकी है। उन्होंने कहा मिश्रा के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं है। जहां तक विजय हांसदा को जेल भेजने की बात है तो उस पर 6 मामले दर्ज हैं, जिससे 4 आर्म्स एक्ट के मामले में वो जेल में जा चुका है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का संवेदनहीन बयान सामने आया। आपको बता दें कि हाजीपुर के सुल्तानपुर में बीते दिन नशे में धुत ट्रक ड्राइवरों ने दर्जनों लोगों को रौंद दिया था, जिसमें 6 साल की मासूम सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस मृतकों के गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार के बस में शराबबंदी नहीं है तो शराब को चालू कर दें। जिसका जवाब देते हुए जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बेहद संवेदनहीन और बेतुका बयान दिया और कहा कि इस तरह की छुटपुट घटनाएं इस तरह होती ही रहती हैं। शराबबंदी से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लोग जीवन में खुशहाली आई है। छिटपुट घटना तो होती रहती है, कुछ असामाजिक लोग भी होते हैं, समाज में जानते हैं कि 2% लोग ऐसा भी होते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे कि शराबबंदी कानून जब से आया तब से कितना परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आया है। और जब जो पहले लोग जो शराब पी के लोग जो रोड पर रहते नाचते थे और बहुत तरह की बातें, लेकिन आज देख रहे हैं कि लोग किस तरह से जो हर परिवार में जो है समृद्धि हो रही है। जो पहले दारू पीते थे चाहे जो भी, तो सब लोग जो पीना बंद किए तो उनका पारिवारिक स्थिति जो है आर्थिक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब झारखंड की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी भागीदारी दिखानी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में 50 लोगों का जत्था आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए रवाना हुआ, जिसमें झमुमा नेता सह सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कांग्रेसी नेताओं के साथ इंदौर रवाना हुए। जाने वाले जत्थे में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश संयोजक सुबोध कांत सहाय, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, शहजाद अनवर, शिल्पी नेहा तिर्की आदि लोग शामिल रहे। हम लोग हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, सीएलपी लीडर हमारे आलमगीर साहब के नेतृत्व में हम जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और चूँकि ये देश जो है एकता और अखंडता के सूत्र में बंधे, राष्ट्र जो है एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करे, और यही गंगा जमनी तहजीब है जो हमको आगे ले जाती है। और आज जो देश तोड़ने वाली शक्तियाँ हैं वो देश को तोड़ रही हैं, हम देश को जोड़ रहे हैं। इसी के लिए हम हमारे अध्यक्ष और सीएलपी साहब के रांची की हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को पिछले 13 महीनों से वेतन बकाया है। ऐसे में पिछले कई दिनों से एचईसी कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। एचईसी कर्मियों ने मुख्यालय के पास हवन पूजन कर अपना आला अधिकारियों और मंत्रालय के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से वेतन की मांग रखी। ये विरोध प्रदर्शन 2 नवंबर से जारी है और अब कर्मी भगवान के शरण में हवन के माध्यम से अपनी मांग को रख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हवन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे कोई सुन नहीं रहा है, ना मंत्रालय ना हमारे मैनेजमेंट। हमारे पास 13 महीना से पेमेंट नहीं मिला हम लोग को, तो हम लोग के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। बच्चे का फीस से लेके दूध तक का, मतलब राशन पानी तक चलाने के लिए पैसा नहीं, पूरा खाली हो चुका है। तो इसमें हम लोग क्या करें? हम लोग हर तरह से मतलब जितना कोशिश कर लिए, सीपीएफ लोन इधर उधर उधारी दे के चलाने की कोशिश की, अब सब खत्म हो गया। राज्य को बचाने के लिए हम लोग हवन कर रहे हैं कि कम से कम एचईसी सुरक्षित।
बिहार शरीफ के सरदार पटेल कॉलेज में पिछले 23 नवंबर से एनसीसी ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी ट्रेनिंग के दौरान अचानक 4 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। फिजिकल प्रशिक्षण के दौरान जब ये बच्चे दौड़ लगा रहे थे, उसी दौरान तीनों बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी बच्चों को आनन फानन में बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 4 एनसीसी कैडेट का इलाज चल रहा है और सभी सुरक्षित है। भारतीय स्टेट बैंक के परिसर में आज फायर मॉक ड्रिल किया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक शिव ओम दीक्षित ने फायर मॉक ड्रिल की सराहना करते हुए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित किया और कहा कि मॉक ड्रिल में सिखाई गई बातों को वो अपनाएं। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि नियमानुसार ऊंची इमारतों में साल में 2 बार फायर ड्रिल करना अनिवार्य है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक नियमित रूप से कर रहा है। बैंक के अग्निशमन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार यादव ने इस ड्रिल के नेतृत्व किया। स्टाफ सदस्यों का इसका महत्व बताते हुए उन्हें तकनीकी जानकारी दी और अनुरोध किया कि ऐसी स्थिति में संयम से काम लें एवं सहयोग के लिए तत्पर रहें। जो आज ये मॉक ड्रिल हुआ, ये हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड और जो स्टेट बायलॉज हैं उसके हिसाब से ये मॉक ड्रिल हमारी उन सभी जगह ज़रूरत है जहाँ पे 15 मीटर से ज़्यादा की बिल्डिंग्स होती हैं। ये हमारी बिल्डिंग ये 15 मीटर से ज़्यादा की है, इसलिए यहाँ पे हमारे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे मॉक ड्रिल हर साल एक बार कम से कम मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता है, ताकि इतनी सारी बिल्डिंग में से हमें किसी भी इमरजेंसी पे, किसी भी फायर में हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को ऊपर कितनी तेज़ी से, कितनी त्वरित गति से उनको इवैक्यूएट करा के हम अपने किसी भी होने वाली जान माल को बचा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।